नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस के 15 ईडियम्स करा दिए थे। कुल यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज मैं 51 से शुरू करूँगी और कोशिश करूँगी कि 100 तक मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है या फिर आपकी और क्या क्वेरीज़ है, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम्स है ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है टू इंटिमिडेट, मतलब डराना। इधर ब्रो बीट मतलब हो जाएगा डराना। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रो बीट द सोशल रिफॉर्मर्स इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ। तो गवर्नमेंट को कभी भी सोशल रिफॉर्मर्स को डराना नहीं चाहिए, ब्रो बीट नहीं करना चाहिए अगर वो कोई ऐसे नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो। अगला इडियम्स है बर्न वंस बोट्स। बर्न मतलब जलाना और वंस बोट्स मतलब किसी के बोट को या खुद को ही बोट को जलाना। तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर हम बोट को जला देते हैं, कहीं हम बोट से जा रहे हैं और अगर हम अपने उसी बोट को जला देते हैं तो दोबारा क्या हम अपने घर वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का रास्ता बंद कर देना। अगर हम अपना बोट को ही जला देंगे तो हम वापस कैसे आएंगे? तो हम ईडियम्स अगर कभी भी याद करेंगे तो ईडियम्स कभी भी रट के याद नहीं किया जा सकता, उसे लॉजिक के साथ, कॉमन सेंस के साथ और थोड़े बहुत ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है, तभी हमेशा के लिए हमें ईडियम्स याद रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ और थोड़े लॉजिक्स के साथ आपको याद करवा दूँ। तो बर्न वंस बोट का मतलब हो जाएगा वापसी का रास्ता बंद कर देना। एग्जाम्पल है, बाय साइनिंग द एग्रीमेंट ही बर्न्ड हिज बोट, नाउ ही विल हैव टू वर्क इन हिज ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 more years। तो उसने उस एग्रीमेंट को साइन करके अपना रास्ता बंद कर दिया, अब उसे और 2 साल तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम्स है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मतलब हो जाता है ग्रेजुअली और इसका हिंदी मीनिंग है धीरे धीरे। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे। यू विल लर्न द नॉर्म्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड बाय। इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी तौर तरीके हैं आप धीरे धीरे समझेंगे, सीखेंगे। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मीनिंग है ऑन द होल, मतलब संपूर्ण रूप से देखने पर। माई फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन। मेरा दोस्त एक संपूर्ण रूप से एक ईमानदार आदमी है। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मीनिंग है बाय मीन्स ऑफ, मतलब के बल पर। यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। तुम कड़ी मेहनत के बल पर ही सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगला इडियम्स है बाय फेयर और फॉल मीन्स। बाय फेयर और फॉल मतलब, फेयर मतलब सही सही पक्ष के रूप से और फॉल मतलब कोई भी गलत तरीके से। तो सही या गलत किसी भी तरीके से, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सही या गलत किसी भी प्रकार से। इंग्लिश में है बाय एनी वे राइट और रॉन्ग, मतलब आपको कोई काम करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको पूरा करें, सही तरीके से करें या गलत तरीके से करें। ही विल ट्राई टू गेट अ जॉब बाय फेयर और फॉल मीन्स बट विल अल्टीमेटली लॉस इज पीस ऑफ माइंड। तो वह एक जॉब पाने के लिए कोई भी तरीका कोशिश करेगा। बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में व्यावहारिक रूप से। बाय रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रेन टू टेक मेजर डिसीजन। तो व्यावहारिक रूप से हमें बच्चों को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने नहीं देना चाहिए। कॉल अ स्पेड एंड स्पेड, कॉल स्पेड एंड स्पेड मतलब है टू बी फ्रैंक, मतलब मुंह फट बात करना, मतलब जो सही है मुंह पे ही बोल देना, तो उसे कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ही नेवर हेजिटेटेड इन कॉलिंग अ स्पेड एंड हेंस ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। तो वह कभी भी सही को सही बोलने में या मुंह पे कोई भी बात कहने में डगमगाया नहीं, इसलिए उसके बहुत ही कम फ्रेंड हैं। ठीक है। अगला है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मतलब होता है गाली देना। ठीक है। कॉल नेम्स, सोचिए अगर आपको कोई नाम से बुला रहा है, आप कोई बड़े लोग हैं और कोई बच्चा आपको नाम से बुला रहा है तो आपको अपमानित लगेगा ना, इतना छोटा बच्चा मुझे नाम से बुला रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे गाली देने जैसा बात हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कॉल नेम्स मतलब आपको कोई बच्चा नाम से बुला रहा है तो वो आपको कैसा लग रहा है, अब्यूजिव लग रहा है कि हाँ ये मेरा अपमान कर रहा है, ये तो मेरे लिए गाली जैसा है, तो गाली देना। ही हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स, उसकी एक बहुत ही गंदी आदत है
गाली देने की। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा। कैपिटल मतलब जैसे हम जानते हैं कैपिटल मतलब राजधानी। अब पूरा राजधानी में आपको एक सज़ा दिया जा रहा है, सबसे बड़ी सज़ा दी जा रही है, तो सबसे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? मौत की ही सज़ा हो सकती है। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब हो जाएगा मौत की सज़ा। कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबोलिश्ड एज इट इज़ द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही क्रूरतापूर्वक एक बहुत ही क्रूर सज़ा है। अगला इडियम्स है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कैरोट मतलब गाजर, स्टिक मतलब छड़ी या कोई डंडा। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको गाजर दे रहे हैं, और कोई बुरा काम कर रहा है तो आपको स्टिक दे रहे हैं, मतलब छड़ी दे रहे हैं, मतलब उसको सजा दे रहे हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं रिवार्ड, कैरोट के लिए हम रिवार्ड पाएंगे और स्टिक पनिशमेंट। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, इनाम और सजा की पॉलिसी। द मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट पाने के लिए कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी को अपनाते हैं। अगला इडियम्स है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड टू डील विथ पर्सन स्ट्रिक्टली। कैरी मैटर्स मतलब किसी भी कोई ऐसा मैटर हो गया है जिसको आपको कैरी करना है, आपको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है? हाई हैंड्स मतलब बहुत ही ऊंचे हाथ से। तो बहुत ही ऊंचा हाथ किसका हो सकता है? जो सख्ती से काम करेगा। तो टू डील विथ अ पर्सन स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही सख्ती से किसी चीज़ से निपटना। द पुलिस कैरी मैटर्स विद हाई हैंड्स। तो जो पुलिस होते हैं वो बहुत ही सख्ती से निपटते हैं। कास्ट अ स्लर टू ब्रिंग डिसग्रेस मतलब अपयश का कारण बनना। तो टेकिंग ब्राइब शुड कास्ट अ स्लर ऑन द ऑनर ऑफ योर फैमिली। ब्राइब मतलब हो जाता है रिश्वत लेना, ब्राइब मतलब रिश्वत लेना। तो रिश्वत लेना हमारे फैमिली के लिए क्या हो जाएगा? अपयश का कारण बन जाएगा। अगला इडियम से केव इन। केव इन मतलब यील्ड या झुक जाना। केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो अगर हम किसी छोटी गुफा में घुसेंगे तो हमें तो झुक के ही घुसना पड़ेगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं केव इन मतलब झुक जाना। वन मस्ट नॉट केव इन अंडर प्रेशर और टेम्पटेशन। तो हमें कभी भी किसी भी प्रेशर के कारण झुकना नहीं चाहिए, या किसी दबाव के कारण झुकना नहीं चाहिए। चैप्टर एंड वर्स मतलब इन फुल डिटेल्स। तो किसी चैप्टर में आपको पूरा विवरण दिया हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हैं चैप्टर एंड वर्स मतलब इन फुल डिटेल्स, पूर्ण विवरण के साथ। आई कैन नॉट नैरेट दी होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्स। तो जो भी घटना घटी है उसे मैं पूरा विवरण के साथ नहीं बता सकती। चीक बाय जोल मतलब क्लोज टुगेदर। चीक बाय जोल मतलब क्लोज टुगेदर। मैनी पुअर पीपल लिव चीक बाय जोल इन अ स्मॉल रूम। तो एक छोटे से रूम में बहुत ही गरीब लोग एक साथ सटे सटे रहते हैं। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। तो ये तो ऐसे भी है बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। बच्चों का खेल क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। तो अ वेरी इजी टास्क। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू एड्रेस अ क्राउड मतलब एक बहुत ही भीड़ को एड्रेस करना, हैंडल करना या उस स्थिति को संभालना कोई एक बच्चे का खेल नहीं है। क्लिंच द इशू टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। किसी भी कंट्रोवर्सी को मतलब विवाद को खत्म करना। तो द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वह स्टूडेंट के डिमांड को मानकर उस विवाद को खत्म कर दिए। क्लिप वंस विंग, पर कतरना। विंग मतलब क्या होता है? पर। क्लिप करना मतलब क्या? जैसे हम अपने बालों पे क्लिप लगाते हैं, तो क्लिप मतलब हो जाता है किसी चीज़ को अटका के रखना। जैसे हम अपने बालों को संभाल के रखने के लिए क्लिप लगाते हैं, तो इसमें यहीं पे विंग्स को, पंख को क्लिप कर दिया गया, मतलब उसको काट दिया गया या उसको रोक लिया गया। तो उसी का मतलब हो जाता है पर कतरना, या इंग्लिश में हो जाएगा टू वीकेन दी पावर, पावर को कम करना। सोनिया गांधी क्लिप द विंग्स ऑफ सम मिनिस्टर्स बाय विड्रॉइंग द पावर्स डिलीगेटेड टू देम। तो सोनिया गांधी ने बहुत ही मिनिस्टर्स के पावर को कम कर दिया। क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब हो जाता है बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप, हिज फैमिली हैड अ क्लोज शेव इन द बस एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट में उनके फैमिली बाल बाल बच गए। अगला इडियम है क्लोवेन हूफ मतलब असम्मान या शैतानी इरादे का प्रतीक। सैम्बल ऑफ डिसग्रेस एंड एविल इंटेंशन। एग्जाम्पल है यूजुअली सम और अदर लीडर ऑफ द बीजेपी शोज क्लोवेन हूफ टू द बीजेपी लीडरशिप। अगला एग्जाम्पल है कॉक ए स्नूक मतलब असम्मान प्रकट करना, टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट। ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अवार्ड कुकिंग अ स्नूक एट द फिल्म फेयर अवार्ड जूरी। ओके, नेक्स्ट इडियम्स है कॉक श्योर। कॉक श्योर मतलब वेरी श्योर,
एंड सर्टेन, सुनिश्चित होना। आई एम कॉक श्योर वी विल विन द मैच, मैं एकदम सुनिश्चित हूँ मतलब मैं एकदम श्योर हूँ कि हम मैच को जीत जाएंगे। कोल्ड रिसेप्शन, नॉट अ हेल्दी वेलकम, जो गर्मजी से स्वागत भरा नहीं हो, मतलब कहीं पे भी आपका वेलकम बहुत ही गर्मजोशी से नहीं किया गया हो। We were very unhappy when we were given cold reception at his marriage party. Come across, come across मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। Come across, meet by chance. I came across a problem when I was solving the question. मैं जब उस क्वेश्चन को हल कर रहा था, सवाल को हल कर रहा था, तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखा उधर। Come home to मतलब to understand, हमें जब कोई चीज़ समझ में आता है तभी हम घर पहुंचते हैं, जब हमारा दिमाग खुलता है तभी हम अपने घर वापस आते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं, घर आए मतलब जब हमको समझ आ गया तभी हम घर आए, तो समझ में आना। एट लास्ट इट कैम होम एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर, तो कम होम टू का मतलब हो जाएगा समझ में आना। ओके, नेक्स्ट इडियम्स है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब टू बी यूजफुल, काम का होना। जो चीज़ हमारे हाथ में है, कोई भी चीज़ हम अपने हाथ में कैरी कर लेते हैं या हाथ में ले सकते हैं तो हमारे काम का है, तभी हम उसे अपने हाथ में लेंगे, हमारे हाथ में आएगा। तो कम इन हैंडी मतलब टू बी यूजफुल। दिस ओपनर कम्स इन हैंडी व्हेन वी नीड टू ओपन दिस कंटेनर। नेक्स्ट इडियम्स है कम टू अ पास, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कम टू अ पास मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी घटना का होना। द एक्सीडेंट केम टू पास ड्यू टू द नेग्लिजेंट ऑफ द ड्राइवर, तो ड्राइवर के लापरवाही के कारण यह घटना हुई। अगला इडियम्स है कम ट्रू। कम ट्रू मतलब सही साबित होना है, तो ये तो इसी से पता चल जा रहा है। कम ट्रू मतलब टू प्रूव ट्रू। माई ड्रीम हैव कम ट्रू एज आई हैव गॉट सिलेक्टेड, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा सपना पूरा हो गया, मतलब मेरा सब सही साबित हो गया। कूल वंस हील, कूल वंस हील का मीनिंग हो जाता है टू बी कीप्ड वेटिंग, इंतजार कराया जाना। वी सेट डाउन एंड कूल्ड आवर हील फॉर द मिनिस्टर हु डिड नॉट टर्न अप। नेक्स्ट इडियम्स है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब हो जाता है शारीरिक दंड। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैंड इन स्कूल, तो शारीरिक दंड स्कूल में भी बैन कर दिया गया है। काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैचेड, इसका मीनिंग इंग्लिश में है टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, पहले से लाभ का विश्वास कर लेना। डोंट ड्रीम ऑफ प्रॉफिट नाउ एज इट इज फ्यूटाइल टू काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैचेड। अगला इडियम्स है क्रॉस वंस माइंड, टू अक्योर टू वंस, अचानक दिमाग में आना। आई वॉज रेस्टिंग व्हेन सडनली अ न्यू आइडिया क्रॉस माई माइंड, मैं आराम कर रही थी तभी अचानक से मेरे दिमाग में यह आइडिया आया। करी फेवर, करी फेवर मतलब टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, खुशामद करके कृपा का पात्र बनना। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज करी फेवर विथ अमेरिका। नेक्स्ट इडियम्स है कर्टेन लेक्चर, अ प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, अकेले में पति को दी गई डांट। कर्टेन, कर्टेन मतलब पर्दा, तो पर्दे के पीछे जो लेक्चर दिया जाता है तो पर्दे के पीछे किसी को डांटा जाएगा, तो इसी का मीनिंग हो जाता है अकेले में पति को दी गई डांट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट टेल मी दैट योर फादर हैज नेवर गॉट एनी कर्टेन लेक्चर टू हिज लाइफ in his life. Cut both ends, to argue in support of both sides of the issue, दोनों पक्षों की तरफ से तर्क लेना। महेश always cuts both ends and hence he has neither friends nor few, तो महेश हमेशा दोनों ही पक्षों में बात करता है, इसलिए उसके ना तो ज़्यादा दोस्त है और ना ही दुश्मन। Cut the Gordian knot to solve a difficult problem, कोई नॉट, नॉट मतलब जो कोई गठ होता है, गठ उसको कट कर देना, तो उसको कट कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसी से हम याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। द नेशनल लीडर्स कट द गॉर्डन नोट बाय मेकिंग इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। कट थ्रोट कठिन, टफ। वी फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में हर जगह हमें कठिन कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। डैम स्क्वीप, डैम स्क्वीप मतलब कंप्लीट फेलियर दो अर्लियर थॉट टू बी एक्साइटिंग, पूर्ण असफलता जो लगता था उत्तेजनात्मक होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया टर्न आउट टू बी अ डैम स्क्वीप। डांस अटेंडेंस ओपन, डांस अटेंडेंस ओपन मतलब टू बी इन सर्वाइल एटीट्यूड एट द टाइम, चापलूसी करना।
मतलब किसी के इशारों में नाचना। यहाँ पे क्या है, डांस है ना, डांस अटेंडेंस। उसने हाजिर होने के लिए कहा, अटेंडेंस मतलब उपस्थित होना, उपस्थित होने के लिए कहा, आप नाचते नाचते उनके सामने उपस्थित हो गए। वो जैसा बोल रहे हैं आप वैसा ही करते जा रहे थे, आप चापलूसी कर रहे हैं, हाजिरी बजा रहे हैं ना। मदर इन लॉ वांटेड द लेडी टू डांस अटेंडेंस अपॉन हर। मदर इन लॉ जो सास पहले के ज़माने, अभी तो ऐसे नहीं है, पहले की सास चाहती थी कि उनकी जो बहू है वो उनकी चापलूसी करे, उनके उंगलियों पे नाचे। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। An unknown an unknown independent candidate came out as a dark horse after the election. Days of reckoning, a time when the effect of one's past mistake or misdeed catch up with one. जब भूतकाल में की गई गलतियों का असर दिखने लगे, आपने पास्ट में कोई गलती किया है, अब उसका असर आपको अभी दिख रहा है। You have been manipulating the account for a long time now. Days of reckoning have come. डेड ब्रोक, डेड ब्रोक मतलब दिवालिया हो जाना। पेनीलेस, जिसके पास पैसे नहीं है, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया है। ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम अ डेड ब्रोक। डाई हार्ड, डाई हार्ड का मतलब हो जाता है ऑब्स्टिनेटली रेसिडेंट टू चेंज, परिवर्तन के खिलाफ दृढ़ता से होना। ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ देवानंद। डिग वंस ओन ग्रेव, ग्रेव मतलब कबर, डिग मतलब खोदना, खुद की कबर खोदना। टू डू समथिंग विच कॉज यू हार्म, तो कोई ऐसा काम करना जिससे आपको स्वयं नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसा कृत्य जो मुसीबत में डाल सकता हो। यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव बाय राइटिंग योर पासवर्ड इन योर डायरी, तो आप डायरी में अपना पासवर्ड लिख के अपना मुसीबत को खुद ला रहे हैं। डॉग्स लाइफ, तो एक कुत्ते की ज़िंदगी, डॉग्स लाइफ मतलब कुत्ते की ज़िंदगी। तो आप इमेजिन करके देख लीजिए कुत्ते की ज़िंदगी कैसे होती है, बहुत ही मिजरेबल लाइफ होती है, कष्टदायक जीवन होता है। रास्ते में भटकते रहते हैं, खाने के लिए भटकते रहते हैं, कभी भी उन्हें कोई पत्थर चला के मार देता है, तो एक डॉग लाइफ कैसा हो जाएगा, मिजरेबल लाइफ। तो ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन द पुअर आर लिविंग अ डॉग्स लाइफ। डबल डीलिंग, डबल डीलिंग मतलब डिसाइडफुल एक्शन, धोखेधारी का काम। आप डबल डीलिंग कर रहे हैं, दो जगह आप डील कर रहे हैं, तो दो जगह डील करके आप किसी को धोखा दे रहे हैं, तो धोखेबाजी का कार्य। द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वाज एक्सपोज्ड बाय द स्टिंग ऑपरेशन। डबल एज्ड स्वॉर्ड, एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज द अदर, ऐसा कार्य जो दूसरों को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सके। करप्शन इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट। अगला इडियम्स है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है लैकिंग फंड्स, रिसोर्सेस और प्रोस्पेक्ट, फंड संपदा आदि का कमी होना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has down and out when his factory was burned to the ground. उसके फैक्ट्री जब जल गया तो अभी उसके पास संपदा, फंड, ये सब की बहुत ही कमी हो गई है। नेक्स्ट इडियम है डाउन इन द माउथ, फिल्ड विथ मेलैंकोली एंड डिस्पोंडेंसी, दुख एवं निराशा से भरा हुआ। She was down in the mouth when she was her husband death body. When she saw her husband death body, जब उसने अपने हस्बैंड के डेथ बॉडी को देखा तब वह दुख और निराशा से भर गई। तो हमारा 100 इडियम्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में मैं 101 से शुरू करूँगी और कोशिश करूँगी कुल 50 या फिर 100 इडियम्स कंप्लीट करा दूँगी इसमें। ठीक है, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।